हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है ईथर। ROR। तो जब जल H2O, ये हुआ OH, जब इस जल H2O में एक H की जगह R जोड़ता है तो ये अल्कोहल कहलाता है। मतलब ये H हटा दिया, इसकी जगह जोड़ दिया R, O और H, ये हुआ अल्कोहल। और जब इसी OH में दोनों H की जगह जब दोनों R जोड़ते हैं तो ये होता है R, O और R, ये कहलाते हैं ईथर। मतलब जब O के एक दोनों तरफ H जुड़ा तो ये हुआ जल H2। जब एक तरफ H और एक तरफ R जुड़ा तो ये बना अल्कोहल। और जब दोनों तरफ R जोड़ते हैं तो ये कहलाता है ईथर। तो ये हुआ ROR। अब इसमें जो पहला सदस्य इसमें ये होगा, दोनों तरफ CH3 जोड़ दो, CH3O CH3, फिर CH3O C2H5, C2H5O C2H5, और भी बना सकते हैं। ये हुआ कॉमन नेम, और ये हुआ IUPAC, ये हो गए साधारण नाम और ये हो गए IUPAC नाम। अब साधारण नाम का बिल्कुल सरल नियम है, मूलक धन ईथर। ये इसका नियम है, मूलक धन ईथर। तो ये मूलक कौन से है? मेथिल है, तो ये कहलाएगा डाई। दो है तो डाई मेथिल और ईथर, ये कहलाएगा डाई मेथिल ईथर। अब इसमें एक रेडिकल है मेथिल और एक है एथिल, तो ये कहलाएगा मेथिल एथिल और ईथर, ये कहलाएगा मेथिल एथिल ईथर। क्योंकि एक तरफ मेथिल मूलक जुड़ा है और दूसरी तरफ एथिल मूलक जुड़ा है, तो कहलाएगा मेथिल एथिल ईथर। इसमें दोनों तरफ एथिल है, तो कहलाएगा डाई एथिल और ईथर, ये कहलाएगा डाई एथिल ईथर। तो देखो, पहला हुआ मेथिल डाई मेथिल ईथर, दूसरा हुआ मेथिल एथिल ईथर और तीसरा हुआ डाई एथिल ईथर। अब इसमें जो IUPAC है, इसमें ईथर को हम एल्केन के प्रतिस्थापी कहते हैं। मतलब जो बड़े एल्केन का नाम लिखेंगे और छोटा जो है वो ग्रुप प्रतिस्थापी के रूप में आएगा। तो इसमें दोनों समान है, तो ये इसका पेरेंट नेम बनेगा मेथेन। मतलब ऐसा मानते हैं कि ये मेथेन है, CH4 है, और इसका एक H हट गया और उसकी जगह जुड़ गया OCH3। OCH3 को कहते हैं मिथॉक्सी, तो ये कहलाएगा मिथॉक्सी मीथेन। इसका जो नाम होगा वो होगा मिथॉक्सी, ये कहलाएगा मिथॉक्सी मीथेन। मतलब ये भी क्रियात्मक समूह नहीं है बल्कि प्रतिस्थापी है, ये कहलाएंगे मिथॉक्सी मीथेन। अब ये हुआ बड़ा, तो ये तो लिखाएगा एथेन, ये हुआ एथेन। मतलब ये हुआ C2H6, एक H इसमें से निकला और उसकी जगह जुड़ा OCH3। क्या जुड़ा? मिथॉक्सी, तो ये कहलाएगा मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी एथेन। अब ये है डाई एथिल ईथर, तो दोनों तरफ C2H5 है, तो इसमें
एक को कहेंगे, एक को ले लेंगे पेरेंट के रूप में, तो ये होगा एथेन, मतलब ETH, दो कार्बन है ETH और हुआ इन, और दो कार्बन वाला जो प्रतिस्थापी है ये कहलाएगा इथॉक्सी, तो ये कहलाएगा इथॉक्सी एथेन या ETHOXY इथॉक्सी एथेन। तो जो CH3OCH3 है ये कहलाएगा मिथॉक्सी मेथेन, CH3OC2H5 जो है वो कहलाएगा मिथॉक्सी एथेन, और C2H5OC2H5 कहलाएगा, ये कहलाएगा इथॉक्सी एथेन। ठीक, तो ये हुए ईथर के नामकरण। ठीक, अब इसके बाद जो अगला है वो है कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल, कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल, ये होते हैं COOH। ऐसा ये एक्चुअल में ये समूह ऐसा होता है C=O और H, COOH। अब इसमें जो सबसे पहला सदस्य वो है HCOOH, ये है पहला सदस्य HCOOH। दूसरा सदस्य CH3COOH, फिर C2H5COOH। अब इसमें देखना कि ये जो है, अब इसमें हमें इनके नाम सीधे हमें याद करने पड़ेंगे। तो ये है FORMIC और एसिड, ये है कौन से कॉमन नेम, ये कहलाता है फॉर्मिक अम्ल, ये कहलाता है ACETIC और एसिड, मतलब एसिटिक अम्ल, ये कहलाएगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ये कहलाएगा एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। ये तीसरा हुआ, 3 कार्बन, तो ये कहलाएगा ये कहलाएगा प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक एसिड, मतलब प्रोपियोनिक, फिर से एक बार PROP, प्रोपियोनिक और एसिड, इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा प्रोपियोनिक अम्ल। अब इसमें देखना, ये जो है इसका जो सफिक्स है IUPAC में है वो है ओइक एसिड, इसका जो सफिक्स है वो है ओइक एसिड। तो बेटा इसमें एक कार्बन है, तो ये हुआ एक कार्बन है मेथ ए और ओइक एसिड, मतलब हिंदी में इसको पढ़ेंगे मेथेनोइक अम्ल। ये 2 कार्बन है, तो इसको कहेंगे एथेनोइक एसिड, मतलब ये कहलाएगा एथेनोइक और अम्ल। इसमें 3 कार्बन है, तो कहलाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ये कहलाएगा PRON, प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये हुआ मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल, ये हुआ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। तीसरा हुआ प्रोपेनोइक एसिड। अब देखना फर्क समझना, ये है प्रोपियोनिक अम्ल और ये है प्रोपेनोइक एसिड, मतलब दोनों की स्पेलिंग, दोनों के उच्चारण में अंतर है।
पहला HCOH फॉर्मिक एसिड मेथनोइक एसिड, दूसरा CH3COH, दूसरा CH3COH ये एसिटिक एसिड एथेनोइक एसिड, तीसरा C2H5COH ये है प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। अब इसमें ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इनके आधार पर आगे भी बहुत से नाम बनेंगे, तो इनके नाम हमें स्पेलिंग सहित सबके नाम पता होना आवश्यक है। अब इसमें देखो, अब इसमें अगला आ गया एमीन। अब इसमें एमीन में अभी केवल मैं आपको प्राथमिक अमीन के नाम कराऊंगा। RNH2 ये होगा एमीन, ये कहलाता है RNH2। तो देखो अब इसमें जब CH3 NH2 CH3 CH2 NH2 दो है, फिर CH3 CH2 CH2 और NH2, पहले साधारण नाम और फिर IUPAC। पहले मैंने लिखूंगा पहले कॉमन नेम और फिर IUPAC। IUPAC में इसका जो सफिक्स है वो है एमाइन, इसका जो सफिक्स है वो है एमाइन। ठीक, अब इसमें देखो कॉमन नेम में क्या नियम है, मूलक धन एमीन, मूलक का नाम लिखना है और उसके बाद लिखना है एमीन। तो देखो साफ दिख रहा है, पहला मूलक है CH3 जो कहलाएगा मेथिल एमीन, दूसरा मूलक है C2H5 ये कहलाएगा एथिल एमीन, तीसरा जो मूलक है ये है प्रोपिल जो कहलाएगा प्रोपिल एमीन। तो ये पहला कहलाएगा, ये होगा मेथिल एमीन, ये हुआ एथिल और एमीन। ये तीसरा है, ये कहलाएगा प्रोपिल और एमीन, मेथिलअमीन, एथिलअमीन और प्रोपिल अमीन, मेथिलअमीन, एथिलअमीन और प्रोपिल एमीन। अब इसमें IUPAC में एक कार्बन है तो ये लगा मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन और एमाइन, मतलब मेथेनामाइन, ये हुआ मेथेनामाइन। अब इसमें दो कार्बन है तो बना एथ, एन और एमाइन, मतलब एथेनामाइन, मेथेनामाइन, एथेनामाइन। तीन कार्बन है तो बना प्रोपेन एमाइन, ये हुआ प्रोपेनामाइन, मेथेनामाइन। देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन वाले को कहते हैं मैथ, इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए लगा एन और NH2 का सफिक्स है एमाइन तो ये होगा मेथेनामाइन। दूसरा कार्बन दो कार्बन है इसलिए लगा एथ, सिंगल बॉन्ड है एन और एमाइन मतलब एथेनामाइन। तीन कार्बन है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन और एमाइन मतलब प्रोपेनामाइन, मेथेनामाइन, एथेनामाइन और प्रोपेनामाइन। साधारण नाम मेथिलअमीन, एथिलअमीन, प्रोपिल एमीन। ठीक, अब इसके बाद जो ये हो गए एमीन। अब इसके बाद जो आते हैं वो कार्बोनिल समूह या C⋅O ये कहलाता है कार्बोनिल। इस कार्बोनिल में जब A
ये कहलाता है एल्डी, ये कहलाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब ये कहलाता है एल्डिहाइड। मीन्स ये हुआ C डबल बॉन्ड O और जब इसमें एक H जुड़ता है, जब C डबल बॉन्ड O के एक तरफ H जुड़ता है तो ये कहलाता है एल्डिहाइड। ये लिखते हैं इसको ऐसा CHO, लिखते हैं इसको इस तरह CHO, पर इस CHO से ये कंफ्यूज मत होना कि इसका आ से ये बिल्कुल नहीं है कि C से H जुड़ा है H से O जुड़ा है, इसका आ से है C डबल बॉन्ड O और H, ये कहलाता है एल्डिहाइड। अब देखो इसमें H CHO, फिर CH3 CHO, फिर C2H5 CHO, HCHO CH3 CHO और C2H5 CHO। अब इसमें पहला हुआ कॉमन नेम, कॉमन नेम। तो जो कॉमन नेम का नियम क्या है कि जिस अम्ल से इसके ऑक्सीकरण पर जो अम्ल बनता है उसमें से माइनस एक एसिड और प्लस एल्डिहाइड, मतलब एक एसिड घटाना है और एल्डिहाइड को जोड़ना है। तो देखो इसका मतलब ये बना किससे बेटा, मतलब माइनस एक एसिड और प्लस एल्डिहाइड, मतलब एक एसिड को ऋण करना है और एल्डिहाइड को प्लस करना है। तो देखो ये इसके ऑक्सीकरण पर बनेगा, दिख ही रहा है, इसमें एक O और जुड़ जाएगा तो बन जाएगा HCOH, मतलब इसके ऑक्सीकरण पर बनेगा फॉर्मिक एसिड। तो ये बनेगा क्या, HCOOH, मतलब ये बनेगा FORMIC और एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब इसमें से एक एसिड को हमें हटा देना है और जोड़ना है एल्डिहाइड, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ये हुआ ACET, तो हम हटा देंगे और जोड़ देंगे एल्डिहाइड। देखो ये बना है एसिटिक एसिड से, तो नियम क्या है कि एसिटिक एसिड में से एक एसिड हटाना है और एल्डिहाइड जोड़ना है, तो जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा एसिटिल्डिहाइड। अब ये बना है प्रोपियोनिक एसिड से, ये बना है प्रोपियोनिक एसिड से, तो ये देखो PROPIONIC और एसिड, यानी इसके ऑक्सीकरण पर बनेगा प्रोपियोनिक एसिड। तो क्या करना है, एक एसिड को तो हटा दिया और जोड़ दिया एल्डिहाइड। अब इसका उच्चारण होगा प्रोपिओनएल्डी। तो ये हुआ फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड और प्रोपिओनएल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड और प्रोपिओनएल्डिहाइड। देखो फिर से एक बार समझो, चूंकि ये फॉर्मिक एसिड देता है इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड देता है, इसलिए फॉर्मिक एसिड के नाम में से एक एसिड हटाएंगे और एल्डिहाइड जोड़ देंगे, तो ये बनाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ये चूंकि ऑक्सीकरण पर एसिटिक अम्ल देगा तो इसमें से एक एसिड हटेगा और एल्डिहाइड जुड़ेगा, तो कहलाएगा एसिटिल्डिहाइड। इसमें प्रोपियोनिक एसिड है तो प्रोपियोनिक एक एसिड हट जाएगा तो बन जाएगा प्रोपियोनएल्डिहाइड।
अब इसका IUPAC, तो ये IUPAC में इसका जो सफिक्स है वो है अल। ये बिल्कुल सरल है क्योंकि इसमें एक कार्बन है, तो ये कहलाएगा मैथ एन और अल, सभी बॉन्ड सिंगल है, तो कहलाएगा मैथेनल। मतलब ये हो जाएगा मैथेनल। देखो फर्क देखना, मैथेनॉल कहा तो CH3OH हो गया, और मैथेनल कहा तो फॉर्मेल्डिहाइड HCHO हो गया। अब इसमें दो कार्बन है, तो ये हुआ एथ एन और अल, ये कहलाएगा एथेनल। मतलब यदि एथेनॉल कहा तो अल्कोहल हुआ C2H5OH, और जब एथेनल कहा तो ये हुआ एसिटेल्डिहाइड एथेनल। ये हुआ 3 कार्बन, तो प्रोपेनल, तो क्या लाएगा प्रोपेनल। ये कहलाएगा मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, और इसी तरह अलग अलग है। ठीक, तो ये हुआ तुम्हारा एल्डिहाइड, है ना, ये हो गया तुम्हारा एल्डिहाइड। अब इसके बाद जो इसी कार्बोनिल में एल्डिहाइड हुआ A, अब इसके बाद इसमें होगा कीटोन। ठीक, तो आज हम इतना ही पढ़ाते हैं, इसके बाद का तुमको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू बेटा।